चलिए डिस्कशन करते हैं आज मार्केट कहाँ कहाँ मूवमेंट कर सकता है। तो हमने कल डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर आ गया तो हमें कॉल साइड का मोमेंटम मिल सकता है, और अगर इस रेंज के नीचे आ गया तो पुट साइड का मोमेंटम मिल सकता है। हमने डिस्कशन ये किया था, लेकिन मार्केट ने हमारे टारगेट के ऊपर ही एग्जैक्टली ऊपर इस लेवल पे मार्केट ने गैप अप ओपन कर दिया, जो कि बहुत बड़ा गैप अप था। तो उस हिसाब से द गैप अप वाज लाइक अराउंड 19,722 से लेके एकदम से 19,850 तक 120 पॉइंट्स का गैप अप इन निफ्टी, दैट्स अ बिग थिंग। तो वो गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब स्टार्टिंग में ही सब सेलर्स हावी हो गए मार्केट पे, और फिर इट डिड ट्राई टू ब्रीच दिस लेवल ऑफ 19,848 या 19,850, बट इट डिडंट। और फिर नीचे आके ये जो हमारा पहले ये रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन था जो रेजिस्टेंस के जैसे था, उस पर सपोर्ट लेके फिर से वापस मार्केट ऊपर चला गया। तो फिर अभी क्या करना है, आज का एनालिसिस क्या हो सकता है? तो अभी तो ये ट्रेंड लाइन तो अभी फेल हो गया है, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। तो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें या इवन डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर देखेंगे ना, तो मार्केट ना बहुत दिनों से इस रेंज में फंसा हुआ है। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, इस रेंज में मार्केट बहुत दिनों से फंसा हुआ है। सिमिलर मार्केट यहाँ पे भी फंसा था, यहाँ पे देख रहे हो, एक ही रेंज में एक दिन का ब्रेकआउट दिया तो था, बट सिर्फ एक दिन का। फिर बाद में यहाँ पे एक दिन का ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फिर यहीं पे ब्रेकआउट मतलब एक ही रेंज में फंसा था। और यहाँ पे भी देखो मार्केट ना एक ही रेंज में फंसा था। तो जब जब मार्केट एक रेंज में फंसा होता है, तो जब ब्रेकआउट देता है तो बहुत तगड़ा ब्रेकआउट देता है, बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट देता है। तो उस हिसाब से अगर हम देख भी लें तो इसको निकालते हैं। हाँ, अगर आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो ये वी या डब्ल्यू पैटर्न के जैसे भी हो सकता है, हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से हेड और ये शोल्डर, अच्छा सा हेड एंड शोल्डर, और नीचे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस है। तो ट्रेड बनता ही है ना जब ये लेवल टूटता है। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अगर मार्केट 15 मिनट्स में 19,850, अभी ये लेवल को निकाल देते हैं हम, कन्फ्यूजन होने लग जाएगा फिर। हाँ, अगर मार्केट 19,850 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस, जो कि कल के लेवल का मिनिमम टारगेट 19,899, और फिर सेकंड टारगेट जो कि कल भी मिल सकता है, वो 20,000 तक भी मिल पाएगा हमें, अगर बड़ा टारगेट सेट करना है। तो स्टॉप लॉस तो सेम ही लगाना है, 30 पॉइंट्स इन निफ्टी, और हम ले सकते हैं 19,900 तक भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इन द अपकमिंग डेज। यूजुअली मार्केट जब भी, अगर हेड एंड शोल्डर का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि क्या रहता है, कि जब ये इतना बड़ा सा हेड रहता है और इतना बड़ा शोल्डर रहता है, तो ये जितना डिस्टेंस रहता है ना, दिस डिस्टेंस इज़ लाइक अराउंड 19,350 से लेके 19,850 तक, तो 500 पॉइंट्स का डिस्टेंस है। तो इतने टाइम फ्रेम पे यूजुअली इसके आधे टाइम फ्रेम पे, इसके आधा टाइम फ्रेम मतलब 4 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर, 8 दिन में, या मोस्ट प्रोबेबली हाँ, तो फिर 8 दिन में वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट
टू रीच अनदर 500 पॉइंट्स फ्रॉम 19,850, जो कि 19,850 से लेके अराउंड 20,000 ब्रीच करके 20,200 तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब फिर से ऑल टाइम हाई के पास टेस्टिंग करने आ जाएगा यहाँ तक। तो एनालिसिस तो सही है, सभी ऑब्वियस है, बट अभी एक फैक्टर आता है कि सब लोगों ने मार्केट को अभी बुलिश व्यू दे रखा है। तो अनलेस एंड अनटिल कुछ बड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाता, दिस हैज़ टू बी द ट्रेड। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, सोचो कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, तो थोड़ा सा रिट्रेंचमेंट देने के लिए वेट करेंगे, और फिर जब वो डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा हम ले लेंगे। या अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। और अगर फ्लैट ओपन हुआ तो थोड़ा वेट करेंगे, प्राइस एक्शन के ऊपर देखेंगे। और जब अगर फ्लैट ओपन हुआ तो 12 बजने के बाद अगर यहाँ पे मिल गया ना, तो बहुत तगड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। प्रीमियम्स भी बहुत कम रहेंगे और ब्रेकआउट भी बहुत सही से रहेगा। तो ये हुआ निफ्टी का। ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज ट्रेड।